The participation of Indian states in the formation of their development plan is made through planning commission, right? So next is main function of National Development Council is, तो ये याद रखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या काम है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो प्लान बनाई है, नेशनल प्लान है, वो समय समय पर वो देखना, रिव्यू करना कि ये हम जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये किसका काम है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। इसी तरीके से जो आप भी प्लान बनाते हो पढ़ाई के लिए, तो आप भी फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको रिव्यू किया करो कि आप अपनी प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहे हो, जितने चैप्टर सोचा हुआ है उतने कवर किए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का क्या एक इनमें से कौन सा काम नहीं है? ये है प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फॉर्म। तो नेक्स्ट इज विच इज़ द रीज़न बिहाइंड इंडियाज़ एम्फेसिस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या रीज़न है? देर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फ्यूचर। तो फिर फ्यूचर में और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया से जेम्स और ज्वेलरी जाती है, एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, इंडिया अर्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू एन इनफ्लेशनरी ट्रेंड। तो ऑल ऑफ अबव आपको रीड करने पड़ेंगे। 15% फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड, 17% इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट, 12% इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो बोकारो स्टील प्लांट वॉज सेट अप इन कोलेबोरेशन विद रशिया। रशिया के साथ कोलेबोरेट करके ये वाला बोकारो स्टील प्लांट जो है वो बनाया गया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इम्पोर्ट्स एवरी ईयर। तो रॉक फॉस्फेट, तो ये इंपोर्ट करते हैं हर साल। देन इंडस्ट्रीज कंसर्न्ड विद द कलेक्टिंग और मेकिंग अवेलेबल मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। जो नेचर से चीज़ें हमें मिलती हैं, रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री में, डायरेक्टली वहाँ से आता है, उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। टोकन कॉइन इज, टोकन कॉइन क्या होता है? अ स्टैम्प पीस ऑफ मेटल issued as a limited medium of exchange, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्परेरीली। तो इन्फ्लेशन अभी मैंने आपको बताया कि जो कीमतें बढ़ जाती हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू चेकिंग। तो इसको टेम्परेरी कैसे चेक कर सकते हैं? डिक्रीज इन मनी सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, deflation means decrease in supply of money relative to the supply of goods and services. If the percent increase in the price of the product causes a decline of 2.5% in its demand, the demand is said to be elastic. तो ये पहले भी आया था, तो डिमांड को इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो डिमांड, लोग चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं भी ज़रूरत होती, तो क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं डिमांड जो है वो इलास्टिक हो गई है। देन 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी इज़ obtained फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो 70% जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रोड्यूस होती है, चाय बनती है, ठीक है, असम में बनती है। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज एडवाइजरी। प्लानिंग कमीशन का जो स्टेटस है वो एडवाइजरी है। देन मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू होते पैसा कैसे कमाते हैं कंट्री में गवर्नमेंट। तो फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं की, तो वो कहाँ से रेवेन्यू आता है? इन इंडियन यूनियन वो आता है लैंड रेवेन्यू एंड सेल टैक्स से। देन अ स्कीम ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या है वो? टू गिव लिबरल ग्रांट्स और लोन्स टू पुअर लैंडलेस फैमिलीज, ठीक है। तो पावर्टी रिड्यूस करने का क्या इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक स्कीम स्टार्ट की है कि लिबरल ग्रांट्स और लोन्स, उनको पैसे देने, पुअर लैंडलेस जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उन फैमिलीज़ को लोन देना। तो इससे क्या होगा कि उनकी पावर्टी कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप, कब ये सेटअप हुई थी? 1952 में। परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन हेल्थ इन इंडिया इज़ 1.2%। लेकिन यहाँ पे हेल्थ पे
जो है इंडिया को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। ये जीडीपी का जो है 1.2% ही हेल्थ पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हेल्थ अच्छी होती है किसी नेशन की, वैसे तो हमारा नेशन जो है, ठीक है, ये द मोस्ट यंगेस्ट नेशन है पूरी वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे यंग बच्चों की जो एवरेज है, एवरेज यंग है, ठीक है। तो अगर बच्चों की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें तो फिर हेल्दी भी इंडिया नंबर 1 पे हो सकता है, और फिर वी कैन बी लाइक सुपर पावर, राइट। सो नेक्स्ट इज इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम मोर एडवर्स बिकॉज ऑफ। तो ट्रेड का बैलेंस एडवर्स मतलब बुरी हालत है उसकी, क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल, ठीक है, ये बढ़ गया इंक्रीज ऑयल का इम्पोर्ट, तो इस वजह से। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा मतलब अर्बनाइज्ड मतलब कि अर्बन आपको पता है किसको कहते हैं, अर्बन शहर और रूरल विलेज। तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो जहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं,